अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम इन अ न्यू सेशन। आज की इस नशिस्त में हम बात करेंगे कि अगर कोई विरासत का आपको कोई जायदाद है और आपके वालिदैन फौत हो चुके हैं और उनके नाम पे जो प्रॉपर्टी थी उसको विरासत करना चाहते हैं, लेकिन बहन भाइयों में इख्तलाफ है और वो एक दूसरे से नाराज है और वो इंतकाल विरासत नहीं करवाना चाहते, वो तकसीम नहीं करना चाहते हैं, तो क्या कोई एक बहन या कोई एक भाई इस प्रोसीजर को अडॉप्ट कर सकता है कि वो विरासत करवाए और अपने नाम पे जो उसका हिस्सा है वो ट्रांसफर करें? तो आज इस टॉपिक पे थोड़ी सी रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। आप हमारे साथ रहिए। जिन दोस्तों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाएं ताकि हर इंफॉर्मेटिव वीडियो उन तक टाइमली पहुंच सके। तो चलिए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। देखिए, जब किसी के वालिदैन फौत हो जाते हैं या माँ के नाम पे या वालिद के नाम पे जब कोई प्रॉपर्टी रह जाती है, तो ऑफ कोर्स बहन भाइयों वो लीगल ऑनर बन जाते हैं उस प्रॉपर्टी के। उसके हवाले से एक विरासत का जो एक प्रोसीजर है, इसी विरासत के प्रोसीजर के हवाले से मेरे टाइम लाइन पे ऑलरेडी एक वीडियो मौजूद है जिसमें तमाम तर प्रोसीजर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम। अब सिर्फ इसमें ये पॉइंट, क्योंकि एक दोस्त ने कमेंट किया था इस हवाले से कि क्या कोई एक भाई या एक बहन इंतकाल विरासत करवा सकता है या नहीं करवा सकता, तो आज इस पे रोशनी डालते हैं। देखिए, प्रोसीजर तो सेम एज इट इज है, जैसे कि जब किसी का वालिद या वालदा फौत हो जाए और प्रॉपर्टी उनके नाम हो, जब बहन भाइयों में अगर कोई इख्तिलाफ हो तो बिल्कुल एक बहन या एक भाई भी वो प्रोसीजर अडॉप्ट कर सकते हैं और जो विरासत का जो एक प्रोसीजर है वो अकेले भी वो कर सकते हैं और अपने नाम पे जो उनका हिस्सा बनता है वो उनके नाम पे ट्रांसफर हो सकता है। उसके लिए जो प्रोसीजर है, इसी तरह से कि एप्लीकेशन आप बनाएंगे, एप्लीकेशन में आप तमाम प्रॉपर्टी की डिस्क्रिप्शन देंगे और खसरा नंबर वगैरह या जो जहाँ पे प्रॉपर्टी सिचुएट है उसके हवाले से आप देंगे, कितनी प्रॉपर्टी है उस बारे में आप लिखेंगे। इसके साथ आप एफआरसी लगाएंगे, प्रॉपर्टी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, इंतकाल फर्द वगैरह वो लगाएंगे आप। बहन भाइयों का जो डिटेल्स होंगे वो डिटेल्स एफआरसी में ऑफ कोर्स मौजूद है, तब आप एफआरसी लगाएंगे तो वो तमाम तर चीज़ मौजूद है। और जो मौलवी का फतवा होगा वो फतवा आप साथ उसके लगाएंगे, जो लीगल डॉक्यूमेंट्स मौजूद होंगे आपके साथ वो उस एप्लीकेशन के साथ आप लगा के मुतल्लिका जो तहसीलदार होगा उसको आप सबमिट कराएंगे। बाकायदा इस तरह से इश्तिहार होगा उस प्रॉपर्टी के हवाले से और वो आपके नाम पे ट्रांसफर हो जाएगी और जो बकाया हिस्सा रह जाएगा वो आपके बहन भाइयों को चला जाएगा। आपका जो हिस्सा है वो आपको मिल जाएगा, विरासत हो जाएगी इसमें। अगर कोई मकान है या कोई जमीन है और उसका कब्जा विरासत के टाइम पे किसी और भाई के साथ है और वो आपको कब्जा नहीं दे रहा और आप विरासत भी करवा चुके हैं और आपके नाम पे ट्रांसफर हो चुका है, तब आपके पास क्या रेमेडी है? तब आपके पास रेमेडी ये मौजूद होगी कि आप सिविल कोर्ट भी जा सकते हैं। अगर कोई एग्रीकल्चरल लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड है तो वो आप जहाँ पे जो डीसी का ऑफिस होगा वहां पे भी आप एप्लीकेशन उस पर फाइल कर सकते हैं। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो पोजेशन का एक दावा होगा वो आप सिविल कोर्ट में फाइल करेंगे कि इस तरह से हमारी विरासत हो चुकी है, विरासत में जो प्रॉपर्टी है ये मेरे हिस्से में आई है और मेरा भाई है या बहन है या एक्स वाई जेड जो भी कब्जे में है वो काबिज है इस वक्त और हमें कब्जा दिला दे। सिर्फ उस कब्जे की हद तक आप सिविल कोर्ट में भी जा सकते हैं। इसमें एक और चीज है, अगर कोई मकान है, मकान में 3-4 भाई जो रह रहे हैं और वो पार्टीशन नहीं करना चाहते हैं और आप पार्टीशन करवाना चाह रहे हैं, तब आप जो है ना सिविल कोर्ट में एक सूट फॉर पार्टीशन के लिए आप जा सकते हैं, आप एक सूट फाइल कर सकते हैं सिविल कोर्ट में। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक था वो था सिंपल कि कोई अकेला जो बहन होगा या भाई होगा क्या वो बाकी बहन भाई विरासत नहीं करवाना चाहते तो क्या करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते? तो बिल्कुल इसके लिए कानून में जगह है, वो अपना जो इंतकाल विरासत है वो अकेले भी कर सकते हैं। तो इस हवाले से अगर किसी को कोई सवाल पूछना हो तो वो कमेंट सेक्शन में सवाल पूछ सकता है और अगर आपको हमारी सर्विसेज हायर करनी है तो हम ऑनलाइन सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप हमसे व्हाट्सएप पे के ज़रिए रब्ता भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।